नज़ीर, मिडिल ईस्ट एक फुल स्केल रीजनल वॉर देख रहा है जिसके खतरात पिछले 40 साल से थे और खासकर 7 अक्टूबर के बाद ये बिल्कुल नविश्ता दीवार था कि ये अल्टीमेटली जब होगा। अगर गजा के ऊपर मुकम्मल साइलेंस रखी गई तो ये बिल्कुल वाज़ेह था कि आगे ये चलकर होगा। तो चूंकि जंग बहुत बड़ी है, इसका स्केल बहुत बड़ा है, ये रीजन के फ्यूचर का भी फैसला करेगी और ग्लोबल जो ऑर्डर है उसका भी फैसला करेगी। तो इसमें बहुत सारे नाजुक मरहले हैं, इसके बहुत सारे अब फ्रंट्स खुल गए हैं और इसमें बहुत सारे नाजुक मरहले हैं और मजीद आने हैं। इस वक्त जो सबसे बड़ा नाजुक मरहला है, आ गया है, शायद चंद मिनट की और चंद घंटों की दूरी पर खड़ा है, वो ये है कि ओआईसी आपस में लड़ने जा रही है। ओआईसी ने एक सर्द जंग तो देखी है ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, और अभी फिर यूएई और सऊदी अरेबिया के दरमियान एक सर्द जंग तो हुई है, लेकिन एक डायरेक्ट मिलिट्री वॉर शायद वो अब ओआईसी उससे चंद मिनट चंद घंटों की दूरी के ऊपर जब खड़ी होगी और ये फैसला करना है गल्फ को। ठीक है, अब यहां पर खतरात ये हैं, डिबेट ये है, खबरें ये हैं कि जो गल्फ स्टेट्स हैं वो ईरान पर अटैक कर सकते हैं एट एनी टाइम। अच्छा, कुछ दरमियान में ये खबरें आई हैं कि इन्होंने इनके कुछ त्यारे उड़े भी हैं एंड वो ईरान के कहीं करीब जाकर, यानी उनकी टेरिटरी में नहीं लेकिन कहीं करीब बॉर्डर के करीब जाकर उन्होंने कुछ बॉम्बिंग वगैरह भी की है। लेकिन इन खबरों की कोई तस्दीक नहीं है कि इनके त्यारे गए हैं और बॉर्डर के करीब इन्होंने हमला किया। लेकिन ये बात यह है कि बिल्कुल वाज़ेह है कि चंद घंटों में या विद इन 24 आवर या एट एनी टाइम ये शायद अब हमला करने जा रहे हैं। लेकिन अगर ये करने जा रहे हैं तो फिर ये इनकी इतनी हिस्टोरिकल मिस्टेक होगी कि वो इरिवर्सिबल उसके लॉसेस होंगे। ये जो कुछ हो रहा है ये ज़ाहिर है इसके बहुत ज़्यादा रेपरकशंस हैं, लेकिन शायद इसमें से ये निकल आए कल को 5 साल 10 साल बाद। लेकिन जो आगे अगर ये ईरान पर हमला करने जा रहे हैं तो फिर पता नहीं कि ये कभी वापसी भी हो सकेगी, इस खसारे का कोई तलाफी भी हो सकेगी या नहीं, क्योंकि जो ईरान से खबर आ रही है वो बहुत बड़ी है। और अगर ईरान पर हमला करना है तो उससे पहले ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और ईरान ने इनको वाज़ेह मैसेज भेजा है। ईरान ने डिनाई कर दिया कि हमने एम्बेसीज के ऊपर अटैक नहीं किया। ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिफारत खानों पर हमला बहुत बड़ा इवेंट है और उसके बाद हम देख रहे हैं कि सिफारत खाने जब वो बंद भी हो रहे हैं, ईरान ने ये तो बिल्कुल वाज़ेह किया है कि वो जिसको भी हिट करना चाहेगा वो करेगा। उसके लिए अब रूल्स ऑफ द गेम चेंज हो चुके हैं, कोई अब उसके लिए रिस्ट्रेंट नहीं है। लेकिन वो जिस पर हिट नहीं कर रहा तो नहीं कर रहा, जिस पर कर रहा है तो कर रहा है और बता रहा है और ये भी बता रहा है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। लेकिन उसने कहा है हमने अटैक नहीं किया और उन्होंने कहा है कि ये मुसाद और सीआईए ये फॉल्स फ्लैग कर रहे हैं और इनको प्रवोक कर रहे हैं कि ये हमारे खिलाफ जंग में है। और ये सबूत तो सामने आ गए हैं कि मुसाद के एजेंट्स जब वो पकड़े गए और वो वहां पर फॉल्स फ्लैग करने की बाकायदा तैयारी कर रहे थे। ईरान ने 3 जगहों पर डिनाई किया, अरामको पर जो ड्रोन आकर गिरे हैं, उसके अलावा जब ओमान में जो अटैक हुआ उसमें, और अब ये तीसरा एम्बेसीज के ऊपर। इतना ऑपरेशन हुआ है अक्रॉस द रीजन, एम्बेसीज हिट हुई हैं। अब ईरान जब उसको डिनाई कर रहा है तो अगर ये करने जा रहे हैं तो ईरान उनको बिल्कुल वाज़ेह कर रहा है कि ये तुम्हें फंसाया जा रहा है। हमने बिल्कुल कोई वहां पर वो नहीं किया है। मिलिट्री टारगेट्स हैं वो बहरहाल हम निशाना बनाएंगे। अच्छा, अब यमन से क्या खबर सामने आ रही है? यमन ने कहा है कि अगर ये मुल्क जाकर ईरान पर अटैक करेंगे तो हम यहां से फ्रंट खोल देंगे, इन पर हम इनके ऊपर अटैक कर देंगे और बाबुल मंदब बंद कर देंगे। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद और बाबुल मंदब भी बंद। ये जो यमन का फ्रंट है ना, ये बहुत बड़ा फ्रंट है। यमन भी खामोश बैठा हुआ है तो किसी वजह से खामोश है। हिजबुल्लाह तो आ गई है, हालांकि हिजबुल्लाह का आना कितनी सेंसिटिव बात है। हिजबुल्लाह का आना ये कोई मामूली वाकया नहीं है। तो यमन भी बैठा हुआ है, किसी वजह से बैठा हुआ ना। तो चूंकि और मुल्क ईरान के खिलाफ हमले के लिए आ सकते हैं तो ईरान भी बता रहा है कि हमारा एक इत्तेहादी बैठा हुआ है। तो आप सारे कार्ड तो एक साथ नहीं लेकर जाते ना, तो आप भी पीछे कुछ बचा के रखते हैं। तो यमन अभी मौजूद है और यमन के अलावा और भी बहुत सारे मौजूद हैं जो आपको वक्त आने पर जो जंग आगे बढ़ेगी तो आपको नजर आएंगे। तो अगर ये हमला कर दिया इन्होंने तो फिर ये तबाही है। और इससे बड़ी ओआईसी वर्ल्ड के लिए कोई आप कह लें कि खसारे का लम्हा नहीं होगा कि ये पूरी सेंचुरी से रिकवर नहीं कर सकेंगे कि इन्होंने नेतन्याहू की जंग को अपना बना लिया। मतलब वहां पर अमेरिका में खप पड़ी हुई है कि ये इसराइल की जंग को तुमने अपनी जंग कैसे बना लिया, ये इसराइल ने जो करना था वहां पर करता। तो ये नेतन्याहू की जंग को अगर अपनी जंग बनाने जा रहे हैं तो फिर इससे बड़ा खसारा ओआईसी वर्ल्ड के लिए होने वाला नहीं है। और ये जब हमला करेंगे ईरान पर तो क्या ये ईरान के हमलों को रोक सकेंगे? इनके हमले करने से ईरान रुक जाएगा? बल्कि ईरान अगर वो प्रिसाइजली से मिलिट्री टारगेट्स और अमेरिकी जो एसेट्स हैं उनको निशाना बना रहा है तो फिर उनके टारगेट्स भी डिफरेंट हो जाएंगे और वो भी इनके खिलाफ ऑल आउट चले जाएंगे। ये हमला करके ईरान पर ईरान को जब वो रोक नहीं सकते कि वो फिर इनकी बेसिस में हिट नहीं करेगा, बल्कि वो फिर कुछ और भी हिट करेगा। तो अगर जहाज इनके उड़ सकते हैं, अगर उनमें उड़ने की सलाहियत है और वो उड़ना चाहते हैं और कहीं पर जाकर हिट करना चाहते हैं तो उनको डायरेक्शन जरा दूसरी तरफ कर लेनी चाहिए। जहां जो सारा जड़ है अपने जहाजों की डायरेक्शन उधर कर लें तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन बहरहाल ये अब एक हसास तरीन लम्हा है। मैं इस पर आगे चलकर मजीद भी बात करूंगा और हेडलाइंस भी आपके सामने रखूंगा। यमन ने कह दिया कि हम फिर यहां से जब फ्रंट खोल देंगे। अच्छा, अब एक अहम तरीन कॉल हुई है, अहम तरीन कॉल
चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का कॉल हुआ है इजराइल के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, और चाइना ने कन्वे किया है और चाइना ने कहा है कि ईरान के ऊपर हमले फौरी तौर पर रोके जाएं। चाइना ने ज़ेलेंस्की को कहा था, ये जंग जब शुरू हुई, और कहा कि हम ये सालसी करवा सकते हैं और जंग रुकवा सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने इनकार कर दिया, और इस वक्त जो यूक्रेन की हालत है और ज़ेलेंस्की की हालत है वो आपके सामने, तो चाइना का मैसेज कन्वे हो गया। दूसरी बात यह है कि ईरान इस वक्त शदीद अटैक्स कर रहा है, उसके नॉन स्टॉप अटैक जब वो जारी है, बेसिस पर फिर अटैक किया इसराइल के ऊपर, एक बार फिर ईरान की जानिब से अटैक किया गया। ईरान पर खौफनाक जितनी आप इमेजिन कर सकते हैं वो बमबारी ईरान पर इस वक्त की जा रही है, मुसलसल की जा रही है। लेकिन ईरान का जो आगे से रिस्पॉन्स है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो डाउन नहीं हो रहा, बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, जो हिजबुल्लाह का फ्रंट है वो प्रॉपर फ्रंट खुला हुआ है, यानी उस पर इतनी डेवलपमेंट्स हैं कि हम अगर पूरा दिन वो डेवलपमेंट्स कवर करते चले जाएं तो भी वो इतनी ज्यादा डेवलपमेंट्स है, क्योंकि वहां पर एक फुल स्केल वॉर जब छिड़ी हुई है। अब इजरायली फौज दाखिल हुई है, नतीजा वही है जो 2024 में निकला था और इससे पहले निकला। दो टांगों पर गए हैं लेकिन दो टांगों पर वापस नहीं आए। हैवी कैजुअलिटीज और स्ट्रेचर पर उठाकर भागे हैं वापस। टैंक्स इनके तबाह हो गए हैं। इस जंग में पहला टैंक भी समझ लीजिए तबाह हो गया। दर्जनों टैंक्स इनके तबाह वहां पर हो गए हैं, यानी जमीनी जंग के अंदर कैजुअलिटीज और उसके अंदर टैंक्स की तबाही और व्हीकल्स की तबाही, वो उसकी भी एंट्री समझ लीजिए हो गई है। तो वहां से ये पीछे भागने पर मजबूर हुए हैं। तो एक भरपूर वहां पर जो फ्रंट है वो खुला हुआ है और हिजबुल्लाह के फिजाई हमले भी जारी हैं। ये लेबनान के ऊपर बड़ी खौफनाक बमबारी कर रहे हैं और आपको पता है कि ये जब भी अटैक करते हैं तो सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा निशाना बनाते हैं। इसके साथ नजर खतरा यह है कि यहां पर एक लॉन्ग वॉर हो सकती है। इस वक्त न्यूयॉर्क टाइम और बाकी सब और एक्सपर्ट्स ये इसको देख रहे हैं कि यहां पर एक लॉन्ग वॉर छिड़ सकती है, लंबी कई साल जंग जब उसकी तरफ मामला जा सकते हैं। ये भी हम डिस्कस करेंगे। ईरान ने 10 लाख फोर्सेज मोबिलाइज वो करने जा रहा है, ठीक है ना। आगे जो सूरत हाल बन रही है और अगर ग्राउंड अटैक की तरह मामला जाता है तो ईरान 10 लाख फोर्सेज जब वो मोबिलाइज करने जा रहे हैं। इनके पास बसीज जो फोर्सेज हैं उनकी तादाद 10 लाख है, बड़े वो इक्विप्ड हैं, ट्रेंड हैं। आज ही के दिन के लिए उनको तैयार किया गया, उनको कभी कहीं इस्तेमाल नहीं किया गया, आज ही दिन के लिए। इराक जंग में इजहार है और उस वक्त तो ये बिल्कुल इतनी बड़ी फोर्स थी भी नहीं और समझ लेकिन इनको आज ही के दिन के लिए जब वो तैयार किया गया था। 2003 की जंग के बाद ईरान को ये अंदाजा हो गया था कि उन पर अटैक होगा एक न एक दिन, क्योंकि पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है। पॉलिसी यही है कि ओआईसी को तबाह करना है। तो इस बुनियाद पर ईरान हमेशा समझता था कि इनको जब कि हमारे ऊपर जब अटैक होगा। अच्छा, अब सबसे पहले मैं हेडलाइन जो आपके साथ शेयर करता हूं कि जंग फैल रही है, फैल किस अंदाज में रही है। मजीद रीजन्स, मजीद बरे-आज़म, मजीद कंट्रीज, नेटो, ये सब इसमें शामिल हो सकते हैं। यूरोप भी आगे पीछे दरमियान में वो भी कहीं ना कहीं इसमें है और आगे मजीद आ सकता है, लेकिन वो पब्लिकली कह रहे हैं और उनके लिए अफोर्डेबल भी नहीं है कि वो जंग में आए। लेकिन चूंकि ये जंग है ना, ड्रैग कर रही है सबको, जंग ऐसे ही सबको ड्रैग कर रही है। चूंकि बरतानिया की जंगी तैयारी हिस्सा तो ले रहे हैं, फ्रांस भी ले रहा है, जर्मनी भी ले रहा है, तो कोई भी वाकया किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, तो वो भी ड्रैग हो सकता है। और उन पर अमेरिका का प्रेशर है कि तुम भी आओ, क्योंकि अमेरिका उस तरह से मामला नहीं संभाल पा रहा है और जो अहदाफ वो चाहता है वो उस तरह से हासिल नहीं हो पा रहे। तो ईरान का मैसेज गया है यूरोप को। ईरान ने कहा है कि अगर किसी यूरोपियन मुल्क ने इधर आकर कोई हैंकी फैंकी की और उसने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की और ईरान की सॉइल के ऊपर अटैक किया तो भुगतेगा वो, सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। इसके सारे नताज और रेपरकशन का जिम्मेदार वो खुद होगा। जो फिर आगे हम करेंगे उसकी जिम्मेदारी उसी पर होगी जो आकर यहां पर एडवेंचर करेगा। तो ये उन्होंने कई ओआईसी मुल्कों को तबाह किया, लेकिन किसी ने आगे से ये टक्कर दी हो, इनकी ऐसी नींदें हराम की हो, ये भी फिर आज तक किसी ने विटनेस नहीं किया। इसलिए अब 100 बार ये सोचेंगे ईरान पर हमला करने के लिए, क्योंकि अमेरिका का हशर वो सारे देख रहे हैं और इजराइल का हशर भी वो देख रहे हैं। इतनी खौफनाक बमबारी ईरान पर हो रही है, उसके बावजूद ईरान कह रहा है हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं और उनके हमलों में कोई वक्फा नहीं आ रहा है, बल्कि जो एक वेव के बाद दूसरी वेव में जो ड्यूरेशन होता है वो उल्टा कम होता चला जा रहा है। यानी एक वेव के बाद दूसरी वेव में जो चंद घंटे होते हैं वो घंटे भी अब कम होते चले जा रहे हैं और एक वेव के बाद वो विद इन फ्यू आप कह लेंगे वेरी क्विकली वो दूसरी वेव भी आगे से फायर करते चले जा रहे हैं। तो इस वक्त 15वीं वेव जो है वो फायर ईरान की जानिब से कर दी गई है, तो यूरोप को वार्निंग चली गई। अच्छा, अब ईरान ने कई सतह के ऊपर एम्बेसीज पर हमले को डिनाई किया। ईरान के अंदर जो लीडरशिप मौजूद है उसने डिनाई किया है। यूनाइटेड नेशन के अंदर जो ईरान के मंदूब मौजूद हैं उन्होंने इसको कैटेगोरिकली डिनाई किया। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसको कंफर्म कर रहे हैं कि हमने बिल्कुल अटैक नहीं किया और हमारे पास बिल्कुल एविडेंसेस हैं कि इजराइल और अमेरिका ये ऑपरेशंस कर रहे हैं अगेंस्ट सिविलियंस एंड एम्बेसीज यहां गल्फ कंट्रीज के अंदर और उनको ईरान के खाते में डाल रहे हैं और गल्फ को वो प्रवोक कर रहे हैं हमारे खिलाफ। और ये तो बात हमें समझ में भी आती है, वाई इजराइल के मकासद को समझते हुए। और दूसरा, जो सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने कहा कि हमारे इत्तेहादी वो हैं जो जंग करें ना कि सीज फायर की बात करें। तो ये किया जा रहा है। ईरान कह रहा है बिल्कुल हमारे पास ये एविडेंसेस है। मैंने आपको बताया कि ईरान
बिल्कुल डिनाई नहीं करेगा जो उसने करना है। उनको कोई ये नहीं है कि भाई अच्छा ये बात हमारे खिलाफ हो जाएगी, ये मीडिया हमारे खिलाफ वैसे लिखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सच्चाई सबको पता है। तो जो उन्होंने करना है करना है, जो नहीं करना नहीं करना, और वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि ये जो साजिशें हैं ये कामयाब नहीं होंगी, और ये मुल्क जो है वो थोड़ी सी एहतियात बरतेंगे और अवेयर रहेंगे कि जो साजिशें यहां पर की जा रही हैं, और बड़ा बैड सिनेरियो तैयार करने की अमेरिका और इजराइल जो कोशिश कर रहे हैं। ईरान हैज डिनाइड कैरिंग आउट स्पेसिफिक अटैक्स ऑन द डिप्लोमेटिक सेंटर्स एंड सिविलियन डिस्पाइट वाइड स्प्रेड एक्यूजिशंस। तो अगर गल्फ कंट्रीज चाहें तो इसको बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं। एक छोटी सी मिसाल फिर आगे बढ़ते हैं। जो पहली खलीजी जंग हुई है, यानी जिसमें ये पहली बार ये अमेरिकी फौजें आई हैं और इन्होंने जाकर कुवैत पर अटैक किया, जहां पर सद्दाम हुसैन की फौज बैठी थी। सऊदी अरेबिया एग्री नहीं था कुवैत में सद्दाम हुसैन की फौज पर अटैक करने के लिए। अमेरिकन थे, इजरायलीज थे कि ये हो। तो क्या हुआ कि एक दिन अचानक अमेरिकन आए सऊदी हुक्मरान के पास और उनको कुछ इमेजेस दिखाई और कहा कि ये जो सद्दाम हुसैन की फौज है ये तुम्हारे बॉर्डर के ऊपर बिल्डअप कर रही है। झूठी तस्वीरें, फेक। सऊदी अरेबिया डर गया। सऊदी अरेबिया ने कहा कि ये तो, हालांकि इससे कुछ दिन पहले ही सद्दाम हुसैन खुद फ्लाई किया टूवर्ड सऊदी अरेबिया, उनको यकीन दहानी करवाई कि हमारा मसला सिर्फ कुवैत से है, आपके ऊपर अटैक करें सवाल ही पैदा नहीं होता। ये तस्वीर अमेरिकन ने जाकर दिखा दी और इनको लगा कि सद्दाम हुसैन से झूठ बोल रहा है और ये हमारे पर अटैक करने आ रहा है। तो इन्होंने जनाब फिर इजाजत दी और ये उस दिन का ये सारा मामला है। यानी तब की अमेरिकी फौजें आई हैं और आई वो चंद दिनों के लिए थी, लेकिन उसके बाद वो आज तक यहां पर मौजूद हैं। फिर उन्होंने एक एक करके बेस बनाई, कहा तुम्हें बड़ा खतरा है, तुम्हें अभी सद्दाम हुसैन से खतरा है, फिर ईरान से खतरा है, फलां से खतरा है, करते 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 ये आज तक यहां पर मौजूद हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि वो इस तरह से भी चीजों को करते हैं कि वो देखें ईरान आ रहा है, ईरान ये करने जा रहा है, ईरान एम्बेसीज पर अटैक कर रहा है, ईरान फलाना कर रहा है। तो वट एवर कोई भी वो रीजन इनको बता सकते हैं, क्योंकि ये सारा डिपेंड कर रहे होते हैं उनके मशवरों के ऊपर, उनकी इंटेलिजेंस के ऊपर, सारा कुछ उन पर जो वो डिपेंड कर रहे होते हैं। तो यमन ने कहा है अगर ये इंटरवीन करेंगे अगेंस्ट ईरान, हम बाबुल मंदब को बंद करेंगे और डायरेक्ट वॉर छेड़ देंगे इनके ऊपर, डायरेक्ट मिसाइल फिर जाएंगे। ओआईसी के लिए इससे बड़ा कोई खसारा नहीं होगा कि वो नेतन्याहू की जंग को अपनी जंग बना लें। इससे बड़ा ओआईसी के लिए खसारा नहीं है। अब अंदाजा करें इस जंग के छिड़ने से पहले से हम ये बता रहे हैं कि उनका असल मकसद ओआईसी वर्ल्ड को तबाह करना है, ताकि ये अपनी तरक्की, अपना इत्तेहाद, अपनी यूनिटी, रिफॉर्म्स उसकी तरफ कभी जा ना सके। तो जंग को रोकना है या बढ़ाना है, और मिलिटरीली मैंने आपको बता दिया कि ये जंग कर ही नहीं सकते। करेंगे तो फिर अगर ये जो खसारा हो रहा है अगर ये रिकवर हो गया, ये शायद रिकवर हो जाए, लेकिन वो जो खसारा होगा वो कभी रिकवर नहीं होगा। अच्छा, दो स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान ने कहा है कि हमने हर कमांडर के नीचे 3 कमांडर्स मजीद बना दिए हैं, यानी 3 कमांडर्स मौजूद हैं हर कमांडर की जगह लेने के लिए। अगर एक कमांडर शहीद हो जाता है तो उसके बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, हर वैकेंसी के लिए 3-3 नीचे हमने लोग नामजद कर दिए। लंबी जंग। अच्छा, दूसरा उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि दुश्मन जो है वो डेड एंड पर खड़ा होगा, डेड एंड पर वो खड़ा होगा, और हम फोर्स करेंगे इसको टू स्टॉप द वॉर, और हमारे ऑफेंसिव और डिफेंसिव जो कार्रवाइयां वो जारी हैं। 14वीं और 15वीं वेव जब वो फायर की गई है और इसमें गल्फ और इजराइल ये सारा निशाना बनाया गया है, गल्फ बेसिस। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, नेवल जो एसेट्स हैं वहां से ये मिसाइल फायर किए गए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। सरफेस टू जो है वो सरफेस नहीं किए गए हैं, बल्कि नेवल एसेट से, वॉरशिप से ये मिसाइल जब फायर किए गए। ये अलग लेवल की कैपेबिलिटीज का आज ईरान ने मुजाहरा किया है और जंग के अंदर उनको टेस्ट किया। और कहां पर हिट किया है, जहां पर अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस मौजूद है, बहरीन में आगे पीछे स्पेशल फोर्सेस की जो बेसेस हैं उनको निशाना बनाया। और ईरान के हमले के बाद ये तमाम फैसिलिटीज जो हिट हुई हैं डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं, और वहां से जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको विड्रॉ करना पड़ा है। अक्रॉस द रीजन ये अटैकिंग है 10 वाइटल, पूरे रीजन के अंदर कम से कम 10 स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं, जिसमें एयर बेस है बहरीन के अंदर, कमांड सेंटर्स हैं, इक्विपमेंट फैसिलिटीज हैं, ये सारे के सारे जब हिट किए गए हैं। सैटेलाइट इमेजेस ने फिर कंफर्म किया, सैटेलाइट इमेजेस ने कंफर्म किया है कि इन बेसेस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय हो चुका है, ये आउट ऑफ सर्विस हो चुकी है मुकम्मल तौर पर 100%। क्योंकि चीनी जो सैटेलाइट्स हैं वो ऊपर खड़े हैं और बता रहे हैं कि ईरान कितना कामयाब हो रहा है, कितना नाकाम हो रहा है। ऊपर से खड़े होकर बता रहे हैं ये बेसेस जो ईरान ने अभी हिट की हैं आउट ऑफ सर्विस हो चुकी हैं और मजबूर हो गई हैं अमेरिकी स्पेशल फोर्सेज यहां से निकलने पर। तो निकल कर किधर जाएंगी, निकल कर किधर जाएंगी? ऊपर से चाइनीज सैटेलाइट्स देख रहे हैं, जहां भी जाएंगी उसकी रियल टाइम इंफॉर्मेशन जो ईरान के पास होगी। तो जब तक अमेरिकी फौजें यहां पर मौजूद हैं, अमेरिकी बेसेस काम कर रही हैं, ईरान के हमले होंगे। शायद वो अगले हफ्ते भी जारी रहें, हो सकता है वो अगले सिर्फ 2 दिन जारी रहें।
जब तक ये मुकम्मल फैसिलिटीज जब डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। मल्टीपल एक्सप्लोजन जो हैं वो सुने जा रहे हैं दोहा में, बहरीन के कैपिटल के अंदर। धमाके सिर्फ इस वजह से नहीं होते कि मिसाइल टकरा रहे हैं, धमाके हवा में भी जो होते हैं वो सुनाई दिए जाते हैं। जो इंटरसेप्टर होता है ना, जब इंटरसेप्ट होता है तो तब भी एक धमाका आवाज क्रिएट होती है। 20 ड्रोन के साथ और 3 मिसाइल्स के साथ जो है वो मेन कमांडर हेडक्वार्टर्स को हिट किया गया है। फ्यूल जो टैंक्स हैं उनको हिट किया गया है और धुआं उठता हुआ बाकायदा तौर पर देखा जा सकता है। फ्यूल टैंकर्स ये सारे जब वो हिट कर रहे हैं, और उसका मकसद मैंने आपको बता दिया कि फ्यूल सप्लाई को जब वो कट करना है, क्योंकि देखें अबनाए हुरमत से तो उनका ऑयल नहीं जा रहा, तो ऑयल कहां से जा रहा है ये बात आप समझ लें। ऑयल टैंकर्स है ना, जो फ्यूल टैंकर्स हैं, एयर फ्यूल टैंकर्स हैं, वो इन बेसिस पर खड़े हैं, तो उनके जहाज उतरते हैं और यहां पर आकर वो रिफ्यूल होते हैं। अगर यहां पर नहीं होते तो जो फ्यूल टैंकर्स हैं वो जाकर हवा में उनको फ्यूल करते हैं। तो वो तो इन बेसिस, जो फ्यूल टैंकर्स हैं, एयर फ्यूल टैंकर्स हैं, वो तो इन बेसिस पर आकर ऑयल लेकर जा रहे हैं ना। तो अगर ये बेसेस तबाह हो जाती हैं और यहां पर रनवेज तबाह हो जाते हैं और वहां पर जो फ्यूल टैंकर्स हैं वो तबाह हो जाते हैं, तो वो फौरी रिपेयर नहीं हो सकते। फ्यूल टैंकर्स फौरी रिपेयर नहीं हो सकता, रनवे फौरी रिपेयर नहीं हो सकता। और फिर फ्यूल टैंकर्स आएंगे तो हिट होंगे और फिर क्रू को यहां से निकलना पड़ेगा। क्रू नहीं होगा तो फिर बेस कैसे मैनेज होगी? अब जैसे स्पेशल फोर्सेस को निकलना पड़ा, तो इन बेसेस को हिट करना इसलिए जरूरी है और ईरान कर रहा। और ये ऐसा नहीं कि ईरान पर हमला हुआ है, ईरान ने बस कहा कि अब मैं बेस को भी हिट करूंगा, ये भी करूंगा, वो नहीं, ऐसा नहीं हुआ। ईरान की एक स्ट्रेटजी थी कि अगर ये हमला करेंगे तो हमने इनकी मिलिट्री पावर को कैसे थ्रू साइंटिफिक वॉर्स, थ्रू स्ट्रेटजी डैमेज करना है। तो ये उस स्ट्रेटजी का हिस्सा है, अंधाधुंध नहीं है कि अच्छा हमला हो गया तो अब हम ये नहीं छोड़ेंगे और वो नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं है। इस तरह की जंग ईरान नहीं लड़ रहा। और फिर ईरान की बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल ऑन द स्टेट ऑफ कोलैप्स है। ये बहुत जल्द जब वो स्टेट ऑफ कोलैप्स होंगे और इनके पास कोई इसके अलावा डिफीट नहीं होगी, कि इनके पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं होगी कि ये डिफीट का जब सामना करें। और ईरान का जो सेंट्रल हेडक्वार्टर है, यानी जो सबसे अबव है, उसने भी इस बात को कंफर्म किया है कि कोई मैसेज के ऊपर जब अटैक नहीं हुआ, यानी जो सारे ऑपरेशन को लीड कर रहा है उसने भी डिनाई कर दिया। और उसने कहा हमारे हमले किसी थर्ड पार्टी के खिलाफ नहीं है, किसी नेबलिंग कंट्रीज के खिलाफ नहीं है, सिर्फ अमेरिका और इजराइल के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल की ये जो जंग है ये अनविनेबल है इनके लिए, और ये बहुत जल्द डिफीट का जब सामना करेंगे। अच्छा, हिजबुल्लाह भरपूर वहां पर एक जंग छिड़ी हुई है, जमीनी भी फिजाई भी। हिजबुल्लाह ने अल जलील में रॉकेट्स और बहुत सारे ऑपरेशन वहां पर किए हैं, ड्रोन्स, रॉकेट्स, ये सारे वहां पर दागे हैं। इनकी फौज दाखिल हुई है, आगे से गाइडेड मिसाइल्स हिजबुल्लाह ने दागे हैं। इनके टैंक्स तबाह हो गए हैं, काफ़ी इनके टैंक्स तबाह हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके फौजियों की कैजुअलिटीज़ हुई हैं। हिजबुल्लाह ये कंफर्म कर रहा है और बता रहा है कि ये पीछे भागने पर जब वो मजबूर हुए और वुंडेड अंडर द कवर ऑफ स्मोक, ये ऊपर से फिर वो जो अटैक करते हैं और फिर धुआं छोड़ते हैं, स्मोक के कवर में अपने जख्मियों को उठाकर लेकर जाते हैं। यहाँ भी ऐसा हुआ है और हिजबुल्लाह ने इनके ड्रोन्स भी गिराए। अच्छा, अब यहाँ पर जो एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूयॉर्क टाइम भी इसको लिख रहा है कि ग्लोबल मार्केट्स ट्रम्बल आफ्टर यूएस वॉन्स वॉर कुड लास्ट वीक्स। ऑयल एंड गैस प्राइसेस ऊपर जा रही हैं और खतरा यह है कि जंग फैल रही है और ये लंबी चलेगी, ज्यादा लंबा अरसा चलेगी। यूएस शट सम गल्फ एम्बेसीज एंड वॉर्न्स ऑफ अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर विद ईरान। प्रोलॉन्ग्ड वॉर, एक लंबी जंग यहां पर हो सकती है। तो ये खतरा है कि ये जंग बहुत लंबी चली जाए, शायद कई महीनों और कई सालों तक चली जाए, और फिर इसमें बहुत सारे कंट्रीज जब वो ड्रैग हो रहे हैं और ईरान अब तैयार है एक लंबी जंग लड़ने के लिए। और एक आखिर में एक दो चीजें ये कि ट्रंप इंतजामिया एक मुकम्मल शिकस्त नजर आ रही है उनमें, और उनकी बातें सुने, एक ही एक है, दूसरे की दूसरी, तीसरे की तीसरी। अब ये क्या काम कर रहे हैं? ये सुबह शाम वहां पर लगे हुए हैं टू ओवरथ्रो द रेजिम, ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, टू डिस्टेबलाइज ईरान। कभी मार्को रूबियो कहता है लोग निकल आए, आजादी का वक्त आ गया है, इस मौके से फायदा उठाएं, गवर्नमेंट पर जाकर कब्जा कर लें।